कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार और झुमके बहन कर बहुत बहुत जोहार और झुमकी देरोर के भी बहुत बहुत जोहार। और के जोहार भाई। कैसन हाल समाचार? बहुत बढ़िया है गंदरू भाई। और रोरे बताओ सोहराई कर कैसन तैयारी चलत है? देखो सोहराई कर तैयारी बहुत बढ़िया चलत है। संगे हमरे कर किसान भाई मन हमरे कर कार्यक्रम में आशा करत हैं कि आज गंदरू भाई हन कर झुमकी बहन का कार्यक्रम में जुगाड़ करके आए हैं। कार्यक्रम में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी है भाई, लेकिन सबसे पहले हमरे मन और करेला कृषि समाचार से। तो चलो आगे बढ़ती और कृषि समाचार देखते। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसानों के लिए 2850 क्विंटल गेहूं बीज का आवंटन। साल में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण है जरूरी। सेम के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण उत्कृष्ट। अब समाचार विस्तार से। रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स को रांची के सभी प्रखंडों में फसलों के नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले के सभी किसानों के बीच त्वरित गति से अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रांची जिला के 2850 क्विंटल गेहूं का बीज आवंटित किया गया है। इसके अलावे किसानों को समय पर अनुदानित बीज उपलब्ध मिल सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा। किसान भाई साल में कम से कम एक बार अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी जांच के खासकर 3 उद्देश्य हैं। पहला, फसलों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की सही मात्रा निर्धारित की जाती है। दूसरा, आर्सेर तथा अम्लीय भूमि के सुधार और उपजाऊ बनाने का सही तरीका पता चलता है। तीसरा उद्देश्य है बाग और पौधा लगाने के लिए भूमि की अनुकूलता तय करना। हाल के दिनों में बारिश और ओला से मिर्च फसल के पौधे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें जिन पौधों को ठीक किया जा सकता है उनके लिए किसान ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा से बने घोल का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में ओला की मार से 2 तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हुई हैं। पहला ये है कि पौधे पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं, वे पुनर्जीवित नहीं हो सकते। दूसरी स्थिति ये है कि कई पौधे क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि जीवित हैं, उन्हें बेहतर अवस्था में लाया जा सकता है। किसान भाई ऐसे पौधों को स्वस्थ रखने के लिए ब्लू कॉपर 90 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही स्टेप्टोसाइक्लिन दवा 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी जो है बहुत तेज बारिश और कहीं कहीं किसी गांव और प्रखंड में जो है ओला का प्रकोप हुआ है। तो उसमें किसान भाई अगर आपके खेत में जो है मिर्च का फसल अगर लगा हुआ है तो आप एक ब्लू कॉपर नामक दवा जो है उसको 30 लीटर पानी में 90 ग्राम एवं एक क्रॉसिनेजी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके आता है जिसका 6 ग्राम का पुड़िया आता है, 30 लीटर पानी में एक पुड़िया को मिला करके अपने खेत में छिड़काव कर दे। जिससे क्या होगा कि जो बारिश से और ओला से जो फसल को नुकसान पहुंचा है, जो उसमें घाव बन गया है, उसके लिए जो है बहुत ही जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि अन्य बीमारी जो है आपको पैदा होगा। तो जितना जल्दी जितना शीघ्र जो है आप ब्लू कॉपर एवं क्रॉसिनेजी का छिड़काव करें। किसान भाई, आप यदि सेम की खेती करना चाहते हैं तो बेमौसमी बरसाती सेम भी लगा सकते हैं। इसे कब लगाना उचित होगा और इसके बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद है, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। जो किसान भाई हमारा झारखंड के धरती पर सेम की अच्छी फसल लेना चाहते हैं, उसके लिए जो उन्नत प्रभेद का चुनाव करना चाहेंगे तो उसमें हमारा इस पलांडू स्थित जो अनुसंधान केंद्र है और उसमें एक उन्नत किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम है स्वर्ण उत्कृष्ट। ये बहुत ही अच्छी किस्म है जिसका फलियां हरे रंग के होते हैं, चौड़ी होते हैं और इसका गुच्छा में फलते हैं और इसका करीब 115 से 120 दिन बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत लंबी अवधि तक रहते हैं और उपज क्षमता करीब 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है।
और जो किसान भाई बेमौसमी बरसाती सेम का खेती करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे इस केंद्र से एक नई किस्म का विकास हुआ है, जिसका बुआई हम मई का दूसरा पखड़ में करते हैं और अगस्त सितंबर में जिसका फलियां हम बेचते हैं ज़्यादा दाम में। तो उसके लिए स्वर्ण ऋतुवर जिसका फलियां सफ़ेद और चौड़े होते हैं और इसका खेती करके किसान भाई बेमौसमी मतलब बरसाती खेती के लिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं टमाटर फसल में बिना रासायनिक दवाइयों के फल छेदक कीट को कैसे रोकें। किसान भाइयों, आज हम आपको रासायनिक दवाइयों के बिना टमाटर फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय बताएंगे। इसके लिए आप अपने टमाटर फसल वाले खेत में 5 गंधपास यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। फल छेदक कीट इसमें फंस जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह एवं मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2500 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2200 रुपए, चना 6040 रुपए से 6500 रुपए, दाल अरहर 14000 रुपए से 14500 रुपए, दाल मसूर 8810 रुपए से 9500 रुपए, सरसों तेल 12000 रुपए से 12500 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3200 रुपए, आलू 800 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 3200 रुपए से 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई अखन हमरे देख ली कृषि समाचार और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन तमाम तरह कर खेती बाड़ी से जुड़ल नवा तकनीक के भी जान ली और संगे मौसम कर हाल भाव और बाजार कर भी भाव के हमरे मन देख ली और जान ली और बुझ ली। एकदम सही कहली रोरे। लेकिन झुमकी बहन ऐसा करेला कार्यक्रम में हमरे मन किसान भाई मन के जानकारी तो बढ़िया बढ़िया लेके आई और संगे दिवाब भी मन के। लेकिन ये छोटा सा विराम के देवल बाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलो तो विराम करवा दे सब किसान भाई बहन कर फिर से स्वागत कर रहे थे हमरे मन। लेकिन आप जानकारी कर बेरा होते और गंदरो भाई जानकारी ऐसा है अच्छा? कि ठंडा कर दिन है, जाड़ कर दिन है भाई, तो सब कोई के जाड़ लागे। एकदम सही। तो हमरे मन कर किसान भाई मने सुअर कर बहुत पालन करे। एकदम तो सुअर कर रहे ठाव कैसन रखल जाए ठंडा कर दिन में, जाड़ कर दिन में, ताकि मन के ठंडा ना लगे, जाड़ ना लगे। इकरे उपाय, इकरे कैसे व्यवस्था करल जाए, इकरे जानकारी लेके हमरे मन आई। और हमरे मन संगे विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर
रविंद्र कुमार जी हमरे मन के जानकारी देवे। चलू तब हमरे मन जानकारी लेवा थी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि ठंड का मौसम दस्तक दे चुकी है और इस मौसम में सूकरों की देखभाल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ठंड के मौसम में सूकरों की देखभाल किस तरह से की जाए। जो ठंड का मौसम से शुरुआत अभी हो चुका है, तो इसमें किस तरह से जो है सूकर जो है वो प्रभावित होते हैं। यहाँ ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है और इस समय हमारे पशुओं को खास ध्यान देने की जरूरत होती है, खास करके सूकरों को। इसमें ठंड के मौसम में खास करके जो सबसे प्रभावित होते हैं वो खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, छौने होते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। या जो बीमार पशु हैं उनमें ठंड लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि सूकर पालन मुख्य रूप से बच्चे के लिए किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे मिलते हैं, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा आमदनी होती है। तो इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि ठंड के मौसम में जो फैरोइंग हो रहा है, जो बच्चे हो रहे हैं, उस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि किस तरह से उसका रखरखाव करें ताकि बच्चे की मृत्यु दर को हम कम से कम कर सकें। इसमें मृत्यु दर इस समय बढ़ जाती है। तो ये इन सब पशुओं में, इन सब कैटेगरी के जो जानवर होते हैं, उसमें ठंड लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा हमको ठंड से बचने के लिए मुख्य रूप से आवास व्यवस्था देखना होगा, खान पान की व्यवस्था देखनी होगी और बीमारी, जो भी बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में पहले से हमारे किसानों को सचेत होना चाहिए। तो खान पान की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ठंड के मौसम में हम लोग को एनर्जी डाइट थोड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि सूकरों में मुख्य रूप से अगर जो भी सूकर पालक वो अगर खाने में किचन वेस्ट दे रहे हैं या फिर बचा खुचा सब्जी का दे रहे हैं या फिर जो भी वेस्टेज दे रहे हैं, तो उनको ये देखना होगा कि आप उनको संतुलित आहार दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस समय संतुलित आहार देने की जरूरत होती है। और संतुलित आहार में मुख्य रूप से हम लोग जो मिश्रण बनाते हैं, मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, ये सब मिला करके देते हैं। तो ठंड के मौसम में मुख्य रूप से एनर्जी डाइट हमको बढ़ाना होता है, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए उसकी जरूरत होती है। तो इसमें आवास जो खान पान का जो मिश्रण बनाते हैं, उसमें जो मकई दर्रा जो होती है, गेहूं का चोकर होते हैं, जिससे ज्यादा एनर्जी मिलता है, उसकी मात्रा को इसमें जो है कि खाने में इसको सम्मिलित करें, दाना मिश्रण को सम्मिलित करें। इसके अलावा जो है कि खास करके देखा जाता है कि पानी की जो व्यवस्था होती है कि पानी पीने के लिए ठंड के मौसम में, तो उस समय भी पानी की उचित मात्रा दें और समुचित मात्रा पानी की दें, स्वच्छ पानी पीने के लिए दें, ताकि इससे बीमारियों से लड़ने की जो है वो क्षमता रहे। खास करके छोटे छौनों में देखा जाता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है ठंड के मौसम के कारण। और जो वो दूध पीते हैं, जो छोटे छौने दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें दूध की मात्रा भी कम हो जाती है मादा में। तो मादा के खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि उसमें जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व की कमी ना हो, क्योंकि उसमें पोषक तत्व की कमी होने के कारण जो होता है कि एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है उसकी मात्रा की कमी होती है, जिसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बच्चों में कमी हो जाती है और बच्चे की मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो खान पान में हम मामूली सा बदलाव करके इसमें जो है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता और ठंड से लड़ने की क्षमता को हम लोग बरकरार कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है कि हम लोग आवास का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि आवास का प्रबंधन कैसे करें। खास करके सूकर पालक जो भी सूकर पालन करते हैं या छोटे सूकर पालक हैं, वो उचित आवास नहीं देते हैं और आवास में खास करके टूटे फूटे आवास होते हैं, छोटे आवास होते हैं, गंदगी ज्यादा होती है। तो इस समय आवास की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब वातावरण का तापमान 10 डिग्री से कम हो गया, 8 डिग्री 9 डिग्री हो गया, तो उस समय कोल्ड स्ट्रेस जो कहते हैं कि उसका वातावरण का दबाव पशुओं में पड़ता है, वो पड़ने लगता है। पशु सुस्त हो जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। इसके अलावा जो है कि उस समय जो है बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस समय इससे बचाने के लिए हम लोग को उचित आवास देने की जरूरत होती है। आवास का प्रबंधन करना चाहिए। आवास प्रबंधन के लिए जो भी आवास है उसको साफ सुथरा रखें। खास करके कोल्ड वेव्स जो है कि ठंडी हवाएं जो चलती है उससे बचाने का प्रयास करें। और इससे प्रयास करने के लिए जो भी आवास जो है उसको नियमित रूप से आप मरम्मत कर दें। जो खिड़की दरवाजे हैं उनको कोशिश करें कि खास करके जब ठंडी हवाएं चलती है उस समय आप बंद करें। और आवास का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो जो है कि पूर्व पश्चिम में कर सकते हैं या फिर ठंड के मौसम में उत्तर दक्षिण भी आवास का अगर जो डायरेक्शन है तो उस समय धूप जो है वो ज्यादा कमरे के अंदर पड़ता है और कमरा जो है अंदर का वातावरण होता है वो गर्म होता है। इसके अलावा सूकर पालन में देखा जाता है कि आवास को आप ज्यादा गीला नहीं रखें, भींगा नहीं रखें, क्योंकि अगर शरीर पर भींगा रहेगा, आवास भींगा रहेगा तो देखा जाता है उसका स्किन जो होता है वो भी गीला हो जाता है। तो उस समय जो है कि ठंड लगने की संभावना ऐसे पशुओं में ज्यादा होती है, ज्यादा प्रकोप
आप थोड़ी भी ठंड हवा चलेगी तो वैसे पशु जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर छत करकट का बना है तो आप उसको गहरे रंग से रंग सकते हैं ताकि अंदर जो है वातावरण हो ज्यादा गर्म हो। अब अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो उसमें महत्वपूर्ण चीज आती है कि ठंड के मौसम में कुछ कुछ सुकरों में जो है जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। और हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि कौन कौन सी बीमारी जो है वो पशु में हो जाता है, सुकरों में। हाँ, बीमारियों की यदि बात करते हैं तो खास करके देखा जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें हो सकती है। तो ठंड के मौसम में जो बीमारियां होने की संभावना, एक चर्म रोग, अंतःकृमि, ये 2 बीमारियां हैं जिसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ठंड लगना जिसको कहते हैं कि ठंड लग गई, तो वो ज्यादा होता है। इसके अलावा खुरहा चपका बीमारी है, इसमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है कि चर्म रोग का संभावना इस समय ज्यादा होता है, क्योंकि खास करके आप कमरे को साफ सफाई नहीं रखते हैं, ओवर क्राउडिंग होता है, ठंड के मौसम में देखा जाता है। तो उस समय आप जो है कि देखें कि चर्म रोग का संभावना हो जाता है। तो जैसे ही शुरुआत में आप इसके लक्षण को पकड़ें और ऐसा देखा जाता है कि अपने शरीर को दीवार से खुजला रहा है, दाने आ गए, बाल झड़ रहा है, तो ये सब चर्म रोग के लक्षण है। तो इसके लिए आप दवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आइवरमेक्टिन दवा जो है वो आप चमड़े में दे सकते हैं। 35 किलो वजन पर 1 ml चमड़े में देने से ये चर्म रोग की बीमारी जो होती है दूर होती है। इसके अलावा करंज का तेल या नीम का तेल में कपूर और गंधक मिला करके भी आप इसको चमड़े के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे जो चर्म रोग की संभावना जो होती है, चर्म रोग जो होते हैं वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा अंतःकृमि से बचने के लिए इस समय जो है आप कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें, जिसमें एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल नामक दवा जो है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से हम पशुओं को देते हैं। और डिवर्मिंग जिसको कहते हैं कि कृमिनाशक दवा देना, तो उस समय कृमिनाशक दवा देके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा खुरहा चपका बीमारी ठंड में होने की संभावना होती है, इससे बचने के लिए आप FMD वैक्सीनेशन ठंड के मौसम से पहले जो है आप कर दें। इसमें 1 से 2 ml चमड़े में या मांस में सुकरों को लगाया जाता है और इससे वैक्सीनेशन करके हम उसको चर्म रोग से बचा सकते हैं। और खास करके छोटे छौनों में दस्त का प्रकोप ज्यादा होता है या ठंड लगने का प्रकोप होता है, तो आप उसमें जो कमरे हैं जहाँ छोटे छौने रहते हैं, मादा रहती है, वो वहाँ आप जो है अगर सीमेंटेड फ्लोर है, जमीन जो है वो पक्का है, तो आप पुआल बिछा करके रखें। अगर संभव हो तो बल्ब वहाँ पे जला दें ताकि कुछ गर्मी आए। और ठंड के मौसम से जो 1-2 महीने बहुत ज्यादा ठंड होती है, उससे बचाने के लिए इस तरह से प्रबंधन करके इससे होने वाली हानियों से बच सकते हैं। हमारे किसान भाई जो है इससे परेशानियां होती है उससे वो बच सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं और जाड़े के मौसम में अपने सुकरों का देखभाल आसानी से कर सकते हैं। आगे के कार्यक्रम में हम और नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो भाई एक हमारे मन बड़ा नगद वाला जानकारी ले ली कि देखो जाड़कर मौसम में अगर सुकर पालन हमरे मन करत ही, तो सुकर पालन में सबसे ध्यान देवे वाला बात है कि हमरे मन उकर आवास व्यवस्था कैसे करे। और एक बारे में बड़ा बढ़िया जानकारी दिला है हमरे मन कर विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। और दीदी देखो हमरे मन कार्यक्रम में और भी बढ़िया जानकारी लेके बढ़िया जानकारी है भाई, लेकिन एक छोटा सा विराम है, तले हमरे घुरत थी और जानकारी लेवत थी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अब आपने बताओ कि का जानकारी लेके आई रहे हैं। हाँ, एकदम। तो देखो हमार बटले है तो देखो हमरे पशुपालन कर जानकारी कर ले ली। हाँ? लेकिन अब का है नहीं कि हमरे मन कर किसान भाई खासकर इस क्षेत्र में आलू कर खेती बहुत बड़े पैमाने में करे ना। हाँ। और देखो कर तैयारी भी कर चुके हैं, बहुत किसान मन खेती कर भी चुके हैं। तो उकर में बड़ बात का है कि अगर आलू कर फसल हमरे मन लगा थी तो उकर में रोग अगर लग जाते, पिलुआ लग जाते, तो उकर कैसे हमरे मन निदान करब, ये बड़ समस्या है, बहुत बड़ समस्या। इसके बारे में जानकारी कर ले एकदम करेक्ट है। चलो तो आओ हमरे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी। आज हम मौजूद है ICR के प्रांगण में और बात करेंगे आलू फसल के बारे में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। डॉक्टर साहब, रवि का मौसम शुरू हो गया है, तो आलू की फसल लगाते हुए किसान भाई खेत की तैयारी करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे?
आलू की फसल जो है, एक कहावत है कि भुरभुरी जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही बढ़िया जो है आलू में जो है उसके कंद पड़ते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी आप आलू लगाएं तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि खेत की मिट्टी जो है पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। यदि अच्छी तरह से भुरभुरी रहेगी, पोल की मिट्टी रहेगी, तो आलू की जो जड़ें होती है काफी तेजी से फैलाव होता है और उसमें जो है आलू का जो बल्ब बनता है वो बहुत सारे जो ट्यूबर्स बनते हैं। तो इसलिए जो है खेत में जो है आप ध्यान रखें कि भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए। इसके लिए कम से कम जो है 5 से 7 जुताई करें, जिससे कि मिट्टी एकदम पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं आलू की खेती करते हैं, उनको बहुत सारे रोगों से रोग लग जाते हैं उनके फसल में, तो कौन कौन से किस प्रकार के रोग इसमें लगते हैं? हमारे किसान भाई जो है आलू की खेती करते हैं तो आलू में विभिन्न तरह की बीमारियां आती हैं। कुछ बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे है अगेती झुलसा, दूसरा है पिछेती झुलसा। ये दोनों झुलसा, दोनों का जो लक्षण आप देखेंगे तो मोर और लेस एक जैसा दिखता है। इसमें दोनों में पत्तियां जो झुलसती है, बस केवल अंतर यही होता है कि अगेती झुलसा पहले आता है, पिछेती झुलसा बाद में आता है। और इसमें लक्षण भी आप देखेंगे तो अगेती झुलसा के जो धब्बे होते हैं गोल गोल आकार के, पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और ये धब्बे आपस में मिलके बड़े आकार का ले लेते हैं, और ये जो होता है पिछेती झुलसा, अगेती झुलसा का। और पिछेती झुलसा में आप देखेंगे नीचे की पत्तियां जो होती है, जो मिट्टी से सटी हुई रहती है, वहां से बीमारी फैलती है। इसमें होता क्या है कि पत्तियों का किनारा जो मिट्टी से सटा हुआ रहता है, वहां से जो है भूरापन स्टार्ट होता है, पत्तियों में झुलसापन स्टार्ट होता है। और 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आप शुरू में आप जैसे आज गए तो आपके खेत में इक्का दुक्का जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जाएंगे तो पता चलेगा पूरे के पूरे खेत में ये बीमारी फैल चुकी है। तो ये जो है मुख्य तौर पे जो है अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा के लक्षण है। इसके अलावा कुछ वायरल बीमारियां भी आती है, जिसमें पत्तियां जो है संकुचित हो जाता है। ये जो है बीमारी इस तरह की जो इक्का दुक्का पौधे में दिखाई देती है, तो ऐसे पौधे को तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मुख्य तौर पे यही जो है तीन जो है आलू की बीमारी देखी जाती है यहाँ झारखंड में। डॉक्टर साहब, इसका किसान भाई नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? जैसे हमने बताया अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। अगेती झुलसा जो होता है उच्च वर्गीय फफूंदी के द्वारा होता है, जिसका नाम है अल्टरनेरिया। और इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए या इस फफूंद को नियंत्रित करने के लिए क्लोरोथैलोनिल, जो कि बाजार में कवच के नाम से ये दवा उपलब्ध है, उसको ले ले और 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यदि यह दवा उपलब्ध न हो तो आप जो है डायथेन M45 या Z78 या एक दवा बहुत ही कॉमन तौर पे बाजार में उपलब्ध है साफ, इसमें जो है मैंकोजेब और जेनेब दोनों दवाओं का मिक्सचर होता है। इन दवाओं को मिला के आप छिड़काव करते हैं, यानी जो है साफ का छिड़काव करना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ। तो ये जो अगेती झुलसा आपकी नियंत्रित हो जाएगी। अब रही बात पिछेती झुलसा कि पिछेती झुलसा को कैसे नियंत्रित करें, तो यह लोअर यानी निम्न वर्गीय फफूंदी के द्वारा होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए डायथेन M45, ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मेटालैक्सिल या कार्बेंडाजिम, जो भी आपके पास उपलब्ध दवाएं हो, उसको जो है जो निर्धारित डोज है, जैसे डायथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ, कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ, मेटालैक्सिल 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ, या ब्लू कॉपर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ डाल के छिड़काव करें, तो इस बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन से प्रभेद हैं और इसका लगाने का समय क्या है? हाँ, देखिए अभी तक हमारे ज्यादातर किसान जो है आलू की जो है लगाने में व्यस्त है। मुख्य तौर पे जैसे इन प्रजातियों का चयन करने की बात होती है तो झारखंड में हमारा किसान जो है लाल आलू और सफेद आलू जानता है। जनरली जो है इस तरह से जो है वेराइटी का जो है डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है कि हमारे झारखंड में कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता बहुत ही कम है, जिसके कारण से यदि वो किसान बाजार से या किसी रिसर्च संस्थान से संस्कृत वेराइटी लाता है तो उसके बीज को नहीं रख पाता है। लेकिन प्रजातियों की बात हम किसान भाइयों को कहें तो झारखंड के लिए जो है प्रमुख रूप से जो प्रजातियां होती है, आप देखेंगे कि कुफरी के नाम से हमारे ज्यादातर प्रजातियां जो है आलू की हैं, जैसे कुफरी नवीन, कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी लालिमा, कुफरी अलंकार। ये जो प्रजातियां हैं
ये जो है बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं जो कि कुफरी से संस्थान से विकसित की हुई होती है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि उत्पादन भी अच्छा मिलता है और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें कि ये बीमारी नहीं आती है, जैसे कुफरी बादशाह है, कुफरी नवीन है, ये प्रजाति जो है इसमें जो है बीमारी नहीं आती है। और एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी अभी जो है विकसित की गई है कुफरी चिप्सोना, ये जो है इसमें स्वीटनेस कम होता है तो इसको डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक आप स्टोर रखते हैं तो उसमें मिठासपन जो है नहीं आता है। तो इसके कारण से आप जो है बाजार में ऐसी प्रजातियों को जो है यदि उपलब्ध है तो आप वहां से चयन करके आप ले लें। यदि आप इस तरह की प्रजाति की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके जो है एक जो है रीजनल पोटैटो का रिसर्च सेंटर है पटना में, वहां से आप जो है नए नए प्रजातियों को जो झारखंड और बिहार के लिए उन्नतशील है, अधिक उपजाऊ देने वाली और रोगरोधी है, ऐसी प्रजातियों का वहां से आप मांग करके आप जो है उन प्रजातियों को खरीद सकते हैं और उसको अपने खेतों में लगा के ज्यादा से ज्यादा पैदावार करके आप लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई आलू फसल के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। विशेषज्ञ हमारे मन के बहुत बढ़िया जानकारी दिले विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी की हमारे मन के बड़ा विशेष जानकारी के हमारे मन के दिवाले है नी। हाँ, तो चलो अब आगे क्या करे है भाई? अच्छा, आगे तो हमारे मन के जाए है IMD पुणे। हाँ, तो चलो झटके देरी ना करो। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई, दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। राज्य के किसान निचली जमीन में लगे रोपा धान वाले फसलों में जल जमाव बनाए रखें, क्योंकि इस समय फसल दाने भरने की अवस्था में है और इस समय पानी की कमी होने से दाने पुष्ट नहीं होंगे। चलो तब सब भाई बहन मन घुर आली हमरे मन पुणे से घूम के और वहाँ से बहुत बढ़िया जानकारी लेके आई भाई। और अब जाके बेरा होते गंदरो भाई तो लेकिन मूड वाला बात भी तो बात है भाई। पता बताए क्या किसान भाई बहन मन के, तो चलो तब पता लिख ले आप रौरे मन झट कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची 3 संख्या 834-001। अगला हफ्ता हमारे मन जरूर भेंट करब मन से, लेकिन तब तक ले अपन गंदरू भाई और झुमकी बहन के विदा देव लगे तब जोहार।